चलिए, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्वेताश्वतरोपनिषद। श्वेताश्वतरोपनिषद, ये हमारा आखिरी योग उपनिषद है, तो इसको हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। श्वेताश्वतरोपनिषद में जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? 2 अध्याय हमारे सिलेबस में है। अध्याय दूसरा और अध्याय छठा। दूसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम? ध्यान योग की विधि, ध्यान योग का महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व और तत्व ज्ञान। और अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा और भगवत प्राप्ति के उपाय क्या-क्या बताए हैं और मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम हमेशा करते हैं। किस वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कोई मुझे बताएगा कृष्ण यजुर्वेद से और कौन-कौन से योग उपनिषद हैं? मैम श्वेताश्वतर, योग उपनिषद और योग तत्वोपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ओके, कोई और ऐड करना चाहता है इसमें? कृष्ण यजुर्वेद से कट। हाँ, बताओ सौरभ। मैम यही है, श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, उसके बाद योग तत्व उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद से है। और त्रिशिक ब्रह्म उपनिषद मैम जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है मैम, कृष्ण यजुर्वेद से नहीं है। वेरी गुड, वेरी और गुड। योग चूड़ामणि सामवेद से है और नाद बिंदु ऋग्वेद से है और योग राज उपनिषद का पता नहीं मैम। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो 2 अध्याय, इसमें टोटल 6 अध्याय हैं, पर हमारे सिलेबस में सेकंड और छठा है तो हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। 113 मंत्र है इसमें और ये मंत्रों की संख्या है किस अध्याय में कितने मंत्र हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कौन सा अध्याय बड़ा छोटा है ये करके। योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात बताइए इसमें। इससे पहले जो हमने पढ़ा था त्रिशिखी में इधर अष्टांग योग और बताया था। ठीक है, मुख्य विषय ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। क्या आरंभ होता है? श्वेताश्वतर उपनिषद ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। सबसे पहले अध्याय दूसरे में हम पढ़ेंगे ध्यान विधि का महत्व। तो मन को शुद्ध करने का तरीका, परमात्मा को प्राप्त करने की साधना, ये होता है ध्यान विधि का महत्व। क्यों जरूरी है ध्यान विधि, हमें क्यों करनी चाहिए? मन को शुद्ध करने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ये इसका महत्व है। फिर आगे बताया है दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अग्निर्यत्रा भी मथ्यते वायुर्यत्रा भी युज्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अग्नि का मंथन, अग्नि का मंथन, प्राणवायु का निरोध, सोम रस की अधिकता, इन तीनों चीजों से क्या बताया है? अग्नि का मंथन किससे होता है? ओमकार के उच्चारण से। मतलब आप अपने शरीर में अग्नि कैसे बढ़ाओगे? ओमकार के उच्चारण से। फिर बोल रहे हैं प्राणवायु का निरोध कैसे करोगे? प्राणायाम से। और सोमरस की अधिकता कैसे होगी आपके शरीर में? आनंद भाव से। आनंद भाव कब आएगा? परमात्मा की साधना से। तो ये 3 चीजों पर इन्होंने फोकस किया है बहुत ज्यादा कि अग्नि का मंथन हमें ओमकार के उच्चारण से होगा, मतलब अग्नि बढ़ेगी हमारे शरीर में ओमकार के उच्चारण से। प्राणवायु का निरोध होगा प्राणायाम से और सोमरस की अधिकता कैसे होगी? आनंद भाव से। आनंद भाव कैसे होगा? मन की शुद्धि से। मन की शुद्धि कैसे होगी? परमात्मा की साधना से, परमात्मा की प्राप्ति से। ठीक है, तो ये 3 चीजें इन्होंने सबसे पहले बताई हैं, ध्यान रखेंगे ध्यान विधि के महत्व में। फिर आगे बता रहे हैं ध्यान योग की विधि कैसे हमें करनी है। तो सबसे पहले योग साधक जो है, ध्यान विद्वान पुरुष योग साधक को क्या करना होगा?
सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल, इन तीनों को सीधा रखेंगे। ठीक है। संपूर्ण इंद्रियों को हृदय में निरोध करेंगे। संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करेंगे। जनरली इसको समझेंगे, संपूर्ण इंद्रियों का निरोध करना है हमें। ये नहीं है कि कहीं भी जा रही हैं तो वहां जाने दो, नहीं, उनको कंट्रोल करना है हमें। ओमकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाएं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ओम की बहुत बड़ी महिमा बताई है यहाँ पर। पूरा जो ध्यान है वो ओम पर ही बेस है। सबसे पहले क्या बताया है, साधक क्या करेगा, सिर, ग्रीवा, वक्षस्थल को सीधा करेगा, सीधा रख के बैठेगा, और फिर इंद्रियों का निरोध करेगा, और इंद्रियों के निरोध के बाद ओमकार के जप से जितने भी ओमकार रूपी, देखो ओमकार को नौका से इन्होंने कंपेयर किया है। क्वेश्चन आएगा ओमकार को नौका, नाव से कहाँ कंपेयर किया गया है, किस उपनिषद में या कौन से अध्याय में, ऐसे पूछ सकते हैं। ओमकार रूपी नौका से भयंकर स्रोतों को पार कर जाएंगे, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स, कठिनाई है, सबको पार कर दोगे ओमकार से। ठीक है, तो ये बताइए इसकी विधि या इसकी महत्व भी बोल सकते हैं, ओमकार का महत्व, ओमकार ध्यान का महत्व। ठीक है, आगे है ध्यान के उपयुक्त स्थान। कैसा स्थान होना चाहिए, साधक को समतल शुद्ध भूमि, कंकड़, अग्नि, बालू से रहित, शब्द, जल, आश्रय आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाला गुफा वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में समे शौचौ शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रदिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षु पीडने गुहा निवाता श्रयणे प्रयोजयेत। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ध्यान के उपयुक्त स्थानों में इन चीजों का वर्णन है। ये हमें सेम चीज हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी है और घृण संहिता में भी पढ़ी है। इसके अलावा और कहाँ पढ़ी है लवी? मैम यही पता है, हट प्रदीपिका, घृण संहिता, और एक इसमें पढ़ रहा है अभी। वेरी गुड। हाँ, तो इनमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आप देख लेंगे, किसमें क्या नहीं दिया है वो आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं वो फिर से बता प्राणायाम के लिए बोला था ना, पर मैम ये ध्यान के लिए है। हाँ मैम वहाँ पे ये बात किया गया कि ये स्थान जो है मैम कुटी बनाने का बताया गया, जब आसन ध्यान सभी वो आसन साधना के लिए संगीता में ध्यान के लिए उपयुक्त बताया। स्थान है, हम्म, तो वेरी ध्यान गुड, वेरी साधना भी गुड। हुई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही पकड़ा है। उसमें हठ पर दीपिका में घिरण में साधना के लिए वो बताया है, यही चीजें हैं साधना के लिए बताई है, और यहाँ पर स्पेशल ध्यान के लिए बताया है। ठीक है, बात वही है, पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वहां पे बताया है कि योग साधना शुरू करने से पहले आप ऐसे जगह जाओगे जहां आपको खा जहाँ लड़ाई झगड़ा भी कम हो, ये सब है ना। सुराज्य सुभिक्षे हाँ वो हाँ हाँ, श्लोक वेरी है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है ध्यान क्या उपयुक्त स्थान। आगे हम बढ़ते हैं, योग साधना प्रारंभ की सफलता के लक्षण। योग साधना प्रारंभ की सफलता के लक्षण, क्या क्या हमें सफलता मिलती है शुरुआत में। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग से योगी के सामने प्रकट होने वाले लक्षण, तो देखेंगे इसको। कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, जगन, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा, ये हमें, और कोशिश करेंगे कि इनको भी सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। क्या क्या मिलता है उनको, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। फोग, स्मोक, सन, विंड, फायर, फ्लाइज, लाइटनिंग, क्रिस्टल एंड मून, these are the images that appear as manifestation of ब्रह्म। मतलब ब्रह्म प्राप्ति या साधना के जब आप प्राप्ति करने जाते हैं तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं, आपको क्या क्या महसूस होता है, आपको क्या क्या दृश्य नजर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक बना लेंगे। सबसे पहले कोहरा आता है शब्दी में, कोहरे के बाद धुआं आ जाता है बहुत ज्यादा,
फिर उनके बीच में से निकलती है सूर्य, वायु, और इससे क्या होता है, अग्नि निकलती है। और ये जगन है, जगन मतलब इधर इसका मतलब है खद्योत। खद्योत होते हैं ये कीट पतंगे, कीड़े वीड़े। विद्युत, बिजली, स्फटिक, शशीनाम, स्फटिक होता है स्फटिक मणि, क्रिस्टल, और ये हीरा मोती बोलते हैं इसको। और चंद्रमा, शशि आदि बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, योग साधना प्रारंभ की सफलता के क्या क्या लक्षण बताए हैं श्वेता उपनिषद में, सीक्वेंस से बताएं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ध्यान योग का महत्व पढ़ा था हमने। सबसे पहले पढ़ा था हमने अग्नि का मंथन कैसे होगा, ज्योति जी बताएंगे। अग्नि मंथन कैसे करेंगे, फास्ट। सौरभ बताओ। ओमकार के जप से मैम, ओमकार का ओमकार, उच्चारण से। हाँ, प्राणायाम का निरोध कैसे, प्राण रोध कैसे करेंगे। प्राणायाम से। और लास्ट क्या था, सोम रस की अधिकता सोम कैसे। रस के अधिक आनंद भाव। वेरी गुड, ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने ध्यान कैसे करना है ये पढ़ा था। उसके बाद में हम अभी पढ़ रहे हैं ध्यान के लक्षण, क्या क्या फील होगा। मैम सोमरस क्या है मैम? सोमरस की अधिकता ये बोल सकते हैं हम, जो अमृत जो हमारी बॉडी में है, जो ये हम पढ़ते हैं ना पहले, हमारे तालुका स्थान में वो है अमृत स्थान है, और नीचे एब्डोमन में हमारे वो अग्नि स्थान है। तो जैसे हम करते हैं सर्वांगासन और विपरीत करणी, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी ओपोजिट होती है, तो हमारा जो अमृत है वो नीचे ही रह जाता है, मतलब बॉडी के फेस में ऊपर ही रह जाता है, गर्दन से नीचे नहीं जाता है। तो वही इसमें बोला है, अगर आप आनंद की प्राप्ति आप कर लोगे या परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी, तो वही सोमरस की अधिकता है आपके शरीर में। जी मैम। है ना, समझ आया आपको। जी मैम, मैंने कहीं पढ़ा था ना सोमरस का मतलब शराब होता है, तो इसलिए पूछा था मैंने सोमरस का हाँ क्या। हाँ, यहाँ पर सोमरस हमने पहले भी पढ़ा है, अमृत, अमृत रस, सोमरस, खेचरी अमृत। में भी है ना मैम ये हाँ सोमरस। मैम घेरा संहिता में भी है, हर जगह है मैम, खेचरी से सोमरस हाँ पान, लेकिन वहाँ पे हाँ। खेचरी से बताया गया और यहाँ पे अलग बताया गया, आनंद की बात की गई है। और सोमरस वही है जो अमृत जो टपकता है, उसी को ही बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं, वेरी गुड। फिर है योग साधना पंच महाभूत सिद्धि। योग साधना से पंच महाभूत सिद्धि कैसे होती है, तो ये बोल रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इन पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान। सम्यक उत्थान मतलब सब एक जितना बढ़ रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, एवरीवन एट द सेम लेवल आर अपग्रेडिंग। सम्यक उत्थान होने पर, इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर, पांचों योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर साधक को योग अग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है। देखो इसको मैं फिर समझाती हूँ। क्वेश्चन आएगा, साधक को योग अग्निमय शरीर कैसे प्राप्त होता है, या योग अग्निमय शरीर की बात किस ग्रंथ में की गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये पांचों जो महाभूत है ना, ये पांचों महाभूत, इनका उत्थान होता है आपके शरीर में, बढ़ते हैं, और इनके बढ़ने से क्या होगा, इनकी जो स्पेशल गुण है वो भी आपके शरीर में बढ़ेंगे, और पांचों गुण एक साथ बढ़ेंगे, उसको बोलेंगे योग अग्निमय शरीर। बोलते हैं ना, आप डेली प्राणायाम और ध्यान और योगासन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके पंच महाभूत भी बैलेंस रहेंगे। तो ये उसी का मतलब है, पंच महाभूत कैसे बैलेंस होंगे, इस तरीके से योग साधना से पंच महाभूत बैलेंस होंगे आपके, या हर एक महाभूत की जो क्वालिटी है, जो विशेष जो चीज है, वो आपके शरीर में बढ़ेगी। जैसे अग्नि अगर आपके शरीर में बढ़ रही है तो आपके मुख पर तेज बढ़ेगा, आपका जठराग्नि प्रदीप्त होगी। वाटर एलिमेंट आपके शरीर में बढ़ रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, ये भी बोल सकते हैं, हल्कापन होगा शरीर में, है ना।
अर्थ एलिमेंट आपके शरीर में अच्छा है तो आपके अंदर मन में स्थिरता है, ठहराव है और आपकी इस तरीके से आप समझ सकते हो हर एक पंचमहाभूत का अपना-अपना एक गुण है ना? उसको आप इमोशनली भी समझ सकते हो, मेंटली, फिजिकली भी समझ सकते हो। है ना? अगर इसमें भी वो होता है जैसे कि मान लो आपका डाइजेशन वीक है, इंडाइजेशन होता है, आप स्थिर नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? आपके शरीर में अग्नि की न्यूनतम मात्रा है, अर्थ एलिमेंट की न्यूनतम मात्रा है, जल तत्व की मात्रा कम है आपके शरीर में। है ना? तो ये कंसेप्ट हमने आज ही पढ़ा है पहली बार इस उपनिषद में, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने योग साधना को पंचमहाभूत से जोड़ा है कि पंचमहाभूत की सिद्धि हो जाएगी योग करने से। जो-जो एलिमेंट, जो-जो गुण हैं हर एक पंचमहाभूत में वो लिफ्ट हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे हमारे शरीर में और उसी को बोला गया है योग अग्निमय शरीर। फिर क्या होता है उसे न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है और न ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। असामयिक मृत्यु भी नहीं होगी। असामयिक मतलब अपने ऐसे अचानक से डेथ नहीं होगी। या जैसे मतलब ये समझ गए होंगे आप ऐसे अचानक से डेथ नहीं होती है उनकी और ना ही वृद्धावस्था आती है उनको, ना ही रोग होता है। ठीक है? तो ये है योग साधना पंचमहाभूत सिद्धि। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? योग साधना के लक्षण। ठीक? आगे है योग सिद्धि के लक्षण। योग की पहली सिद्धि बता रही है सिम्पटम्स ऑफ योग सिद्धि क्या क्या है? शरीर में लाघवता, आरोग्यता, विषयों में आसक्ति न होना, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का आना और मलमूत्र की कमी। देखो इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है ये क्वेश्चन और एग्जैक्ट याद करना है। शरीर में लाघवता, लघुत्वम, लाघवता, आरोग्यम, अलोलपत्वम, अलोलपत्वम क्या होता है? विषयों में आसक्ति न होना, अलोलपत्वम, वर्ण प्रसादम, सुंदर, वर्ण की उज्ज्वलता, सुंदरता, स्वर सौष्ठम, स्वर की मधुरता, गंध, शुभ गंध, शुभो मूत्र, अच्छा गंध शुभो, शुभ गंध और मूत्र पुरुष अल्पम, मल मूत्र की कमी। योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती, प्रथमा पहला, पहली, वदंती बताते हैं, पहली सिद्धि बताते हैं। क्या क्या पहले लक्षण आते हैं? योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। तो सबसे पहले पहले क्या हमें रिजल्ट्स, क्या फ्रूट्स हमें मिलते हैं योग की प्रैक्टिस से? तो ये सब मिलते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आई थिंक हठ प्रदीपिका में भी हमने ये चीज पढ़ी है। लघुत्वम, आरोग्यम, अलोलुप्त्वम, वर्ण प्रसादम, है ना? तो इसको अच्छे से याद करना है हर एक पार्ट को। लघुत्वम, आरोग्यम, अलोलुप्त्वम, वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठम च गंध शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम। कोशिश करो आपको यही वर्ड याद हो जाए, इन्हीं को ही आप समझ लो। थोड़ा इसमें कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये समझ आ गया श्लोक तो ये तो आप समझ जाओगे। स्वर सौष्ठम, शुद्ध स्वर, गंध शुभो, शुभ गंध, अच्छी महक, मूत्र पुरुष अल्पम, वर्ण प्रसादम, अलोलुप्त्वम, लघुत्वम, आरोग्यम। ठीक है? योग सिद्धि के लक्षण। आगे बढ़े। प्राणायाम का क्रम। हाँ जी, बताइए ज्योति। मैम स्क्रीन में, पहले योग मैम साधना स्क्रीन में दिखाई दे रही है। प्रारंभ की सफलता के लक्षण है ना वो, ये सिद्ध हाँ होने के बाद। हाँ, पहली पहली सिद्धि के लक्षण है। शुरू-शुरू में जब आप अभ्यास करोगे तो आपको क्या-क्या सिद्धियाँ मिलेंगी। ओके। हाँ, और कुछ? चलो। प्राणायाम का मैम क्रम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो दे रही है। हाँ, हमको भी दे रही है। कोई बात नहीं विजय जी, आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार या डेटा ऑन ऑफ करके देख लीजिए। प्राणायाम का क्रम। विद्वान साधक को आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करके प्राणायाम करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया प्राणायाम जब भी करो
डाइट को ध्यान रख लेना, डाइट को अच्छे से कर लेना, आहार विहार करके तब शुरू करना है। आहार विहार, आहार तो डाइट हो गया, विहार में यम नियम हो गया। तो यम नियम आहार इन सभी को बैलेंस्ड करके फिर आपको प्राणायाम पर पहुंचना है। प्राणायाम करने पर प्राण के क्षीण होने पर नासिका से बाहर रेचक कर दें, निकाल दें। मतलब जैसे जैसे आप प्राणायाम करते हो, जैसे मान लो जो भी प्राणायाम कर रहे हो, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, एट लास्ट आपको नासिका से रेचन कर देना है, एक्सेल फ्रॉम नोस्ट्रल्स, ये बताया गया। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया इसको, तो हम इसको इतना ही समझेंगे कि प्राणायाम जैसे जैसे क्षीण होने लगते हैं तो आपको नासिका से बाहर वायु निकाल देनी है। मन और इंद्रियों को वश में करना है, जिस प्रकार सारथी दृष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है। देखो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आ गया, सारथी और अश्व वाला, जो भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है। और कौन सा प्रिंसिपल उपनिषद है? एनीवन? कठोपनिषद। कठोपनिषद, वेरी गुड। तो याद रखेंगे, जो कठोपनिषद में जो बताया है यहाँ पर भी उसका थोड़ा सा वर्णन कर दिया गया है ना। या मुझे लगता है कि इसमें इसमें श्लोक में इसका वर्णन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए मैम ने इधर लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखेंगे आहार विहार का, किस क्रिया संपन्न हो जाए तब प्राणायाम करना है। प्राणायाम के क्षीण होने पर नासिका से बाहर रेचन कर देंगे और मन और इंद्रियों को वश में करके फिर करेंगे। मतलब मन और इंद्रियों को वश में हमें करना होगा एट दिस टाइम। डेफिनेटली मन और इंद्रियां वश में होंगी तभी तो प्राणायाम का फायदा होगा, नहीं तो हमारा मन ही नहीं लगेगा प्राणायाम में। ठीक है, तो ये प्राणायाम का क्रम इन्होंने बताया है। ठीक, आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट? आगे है योग सिद्धि का महत्व। जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त होकर अद्वितीय कृतकृत्य हो जाता है। मतलब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे कि कोई रत्न है, मान लो ये हीरा है, ठीक है, और ये मिट्टी से ढका हुआ है, तो तब तक ये नहीं चमकेगा। पर जैसे ही हम आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, कैसे करेंगे? योग साधना से, ध्यान से, ओमकार साधना से, इनके प्राणायाम के अभ्यास से, इसकी साधना से क्या होगा? ये जो मलिन हुआ, जो मिट्टी से ढका हुआ है, ये मिट्टी हट जाएगी और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये बताया है योग सिद्धि का महत्व। क्यों जरूरी है योग सिद्धि? क्योंकि हमारे ऊपर जो मिट्टी है, हम भी तो उसको हटाना चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ा इनका महत्व बताया है कि आपके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो हट जाएगी। जैसे कि रत्न जो है, मतलब हर एक इंसान एक रत्न है, एक हीरा है, पर जब तक उस पर मिट्टी है तो वो कोई देख नहीं पाएगा उसको। तो वो हटेगी कैसे? साधना से, और उसके हटने से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्लियर? दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है। फिर है योग तत्वज्ञ, ये लास्ट था दूसरे अध्याय का 15वां। जब योग साधन से युक्त साधक दीप के सदृश होकर, मतलब दीप जैसा होकर, दीप के सदृश से प्रकाशमय होकर आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा निश्चल संपूर्ण तत्व से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। तो इन्होंने बताया है अपनी बॉडी को, अपने आप को क्या समझना है? एक दीपक के सदृश समझना है। और दीपक के सदृश अपने आप को, अपने शरीर को एक दीपक जैसा मानकर आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है। मतलब पूरा फोकस आपको करना है कि जो मेरा शरीर है ये एक दीपक की तरह है जो प्रकाश दे रहा है। तब क्या हो जाओगे आप? आपको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। आपको पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तब हम क्या हो जाएंगे? अजन्मा निश्चल संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर उनको हम जान पाएंगे अच्छे से। हम जब दीपक होकर देखेंगे तो हम जान पाएंगे, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यही इन्होंने बताया है। क्या है योग तत्वज्ञ? कोई किसी को समझ में आया तो बताओ कोई।
मैम इसमें ये बताया कि जब हमको योग साधना से हम युक्त हो जाएंगे तो हमारा शरीर दीपक की भांति प्रकाशमान हो जाएगा, मतलब हमारी चेतना जो है प्रकाशित होने लगेगी और हम अब स्वयं को ब्रह्म के समान समझेंगे। वही अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है तब हम बोलेंगे तो सही रहेगा, जब हमें स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। यही ना मैम? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है योग तत्वज्ञ। नेक्स्ट है तृतीय अध्याय। वैसे तो हमारे सिलेबस में दूसरा और चौथा अध्याय है, पर हम तीसरा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी कवर कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। तो इन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा कितना है, क्या साइज है, कैसा दिखता है, ये बताया है। आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्र परिणाम है। परिणाम वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में कहाँ रहता है? मनुष्यों के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है। निर्मल हृदय एवं मन को वश में कर विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। तो ये इन्होंने आत्मा का स्वरूप बता दिया कि आत्मा जो है अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है और मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है और निर्मल हृदय और मन को वश में कर हमें अपना हृदय और मन को वश में करके विशुद्ध मन से पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए, ये जानना चाहिए। तो इन्होंने इसमें आत्मा का स्वरूप भी बता दिया और एक तरीके से ज्ञान महत्व भी बता दिया इसका कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्र है और वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं और ये समझकर हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। ये समझकर हमें मन को वश में कर ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक, फिर चतुर्थ अध्याय में इस प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और परब्रह्म परमेश्वर को मायापति। वेरी गुड, ये अभी तक हमने कोई उपनिषद में नहीं पढ़ा है। प्रकृति और परमात्मा, परमात्मा यहाँ पर क्या है? मायापति है, माया को बनाने वाला, और प्रकृति क्या है? माया है। उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है। इन्हीं से ही क्या बना है? ये पूरा संसार, ये पूरा जगत बना है। इन्हीं के कारण से, इन्हीं की वजह से ही, मतलब परमात्मा की मायापति की वजह से ही ये सब बना है, इन्होंने ही बनाया है। तो यहाँ पर एक तरीके से संसार की उत्पत्ति भी इन्होंने बता दी या संसार का कारण बता दिया कि संसार का कारण क्या है? परमात्मा, मायापति। ठीक, आगे है अध्याय छठा। अब पांचवा यहाँ पे नहीं बताया, शायद हमारे काम का नहीं होगा वो। छठा अध्याय बता दिया परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। जिस ईश्वर से यह समस्त जगत सदैव व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप निश्चय ही काल का भी काल है, संपूर्ण संपन्न सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह जगत रूप कर्म यथा योग्य चल रहा है। यहाँ पर क्वालिटी बता दिया है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप जो काल का भी काल है, जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है और उसके ही अनुशासन से पूरा जगत चल रहा है, ये बता दिया इन्होंने परमेश्वर का स्वरूप। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्व भी उसी के द्वारा शासित है, मतलब पंच तत्व भी उन्हीं के द्वारा बने हुए हैं। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए, ये बताया है इन्होंने परमेश्वर का स्वरूप कि ऐसे है परमेश्वर, काल का भी काल है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, उसके अनुशासन से ये सब चल रहा है और पंच महाभूत भी उसी के अधीन है, उसी से अनुशासित हैं। ऐसा हमें मानना चाहिए। समझ आया सभी को? यह है परमेश्वर का स्वरूप, नेचर ऑफ गॉड। आगे है परमेश्वर की महिमा, जगत की रचना। कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा बिखेरी, कैसे जगत की रचना की? सबसे पहले उन्होंने ये यहाँ से पढ़ते हैं, उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर उसका अवलोकन कर आगे चेतन और तत्व से जड़ तत्व का संयोग करके जगत की रचना की। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो अभी तक हमने
पीछे उपनिषदों में नहीं पढ़ा है या फिर इस वर्ड में नहीं बताया है, तो इन्होंने क्या कहा है, चेतन तत्व और जड़ तत्व का संयोग कराया है इन्होंने। चेतन तत्व वही पुरुष प्रकृति वही हो गया, जड़ और चेतन उनका संयोग करा के जगत की रचना की। और उसके साथ साथ एक अविद्या, 2 पाप और पुण्य, 3 सतरजतम गुण और 8 मन बुद्धि अहंकार पंच तत्व प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों के संयोग से इस जगत की रचना की है। इन्होंने बताया इन सभी को मिलाकर इन्होंने जगत की रचना की है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर एक अविद्या, 2 क्या है पाप और पुण्य, सतरजतम गुण, मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व, इन सभी को मिलाकर इन्होंने जगत की रचना की है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अविद्या पाप पुण्य सतरजतम गुण मन बुद्धि अहंकार पंच तत्व इन सब से मिलकर जगत की रचना हुई है, ऐसा किस उपनिषद में बताया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ये है जगत की रचना। आगे है भगवत प्राप्ति के उपाय। 3 उपाय बताए हैं इन्होंने, कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग। मतलब भक्ति योग को इन्होंने उपासना योग का नाम दिया है। कर्मयोग क्या है, आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान्वी नियोज्येत। जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें उनके भाव को परमात्मा को अर्पित कर देता है, मतलब जो भी कार्य वो कर रहा है भगवान को अर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है। ऐसा करने से कर्मों का अभाव हो जाता है, मतलब जो कर्म के जो संस्कार है वो उनसे नहीं बंधते हैं या वो कर्मों से बंधते नहीं है और पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाता है। वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वास्तव में वह समस्त जड़ समुदाय से भिन्न है। तो ओवरऑल हमें कर्मयोग की डेफिनेशन इन्होंने दे दी है। ये आप ये श्लोक भी इसको भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। वैसे इन्होंने मतलब यही बताया है कर्मयोग क्या, कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, शास्त्रानुकूल जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान परमात्मा को अर्पित करके करना है। इससे क्या होगा, कर्मों का अभाव हो जाएगा और पूर्व कर्म जो भी आपके हैं, जो भी संस्कार बने हुए हैं वो भी क्षीण हो जाएंगे। ठीक है, ये बताया है उन्होंने कर्मयोग। आगे चलें, ये एक बार फिर से रिपीट कराऊं, हो गया। चलो आगे है उपासना योग। वह आदि कारण तीनों कालों से सर्वथा अतीत काल कला रहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का कारण है। कौन है कारणों का कारण, आदि। कौन है कारणों का कारण, परमात्मा। अपने अंतःकरण में स्थित विश्व रूप संसार रूप में प्रकट तथा स्तुति करने योग्य पुरातन पुरुष परम देव की उपासना करनी चाहिए। ओवरऑल इन्होंने ये बताया है कि आपको ईश्वर की उपासना करना है, उनकी साधना करना है, परमात्मा की स्तुति करनी है, वंदन करना है। अपने अंतःकरण में उसको बैठाकर, अंतःकरण में स्थित जो विश्व जो ईश्वर है उनकी साधना आपको करना है। और उनकी स्वरूप भी बताया है, वो जो है वो कला रहित है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। इसको पूरा रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एक छोटी सी लाइन में, खुद की लाइन में समझाना है बनाकर। ठीक है, आगे है ज्ञान योग। जिससे यह संसार निरंतर चल रहा है वह परमात्मा इस संसार वृक्ष चक्र काल तथा आकार आदि से परे है। तो यहाँ पर भी उसका स्वरूप बता दिया। ये जो परमात्मा है ना, ये सबसे, ये जो संसार को जिसने बनाया है वो सबसे परे है तथा उससे भिन्न, धर्म के विस्तार पाप का नाश करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट परमात्मा को जानकर उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सब कुछ जानकर, सब कुछ क्या जानना है कि ये परमात्मा है जो इस संसार को चला रहा है, निरंतर जो चल रहा है संसार, ये इन्हीं की वजह से है। ये समझकर हमें परमात्मा को जानना है, अमृत स्वरूप की प्राप्ति करनी है।
यही है ज्ञान योग। सही और गलत का फैसला समझना कि ये ईश्वर परमात्मा है, ये संसार है, ये कर्ता है, ये कारण है, ये सब समझकर हमें उनकी उपासना करना, साधना करना, अमृत स्वरूप को, यही उसकी प्राप्ति है। ये ज्ञान योग है। क्लियर है सभी को? चलो, ज्ञान योग इसमें थोड़ा और छोटा करके एक डेफिनेशन दिया है। कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना कर्मयोग है। सबका कारण रूप अंतःकरण में स्थित और विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति स्मरण करना और विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर परमात्मा की अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। जहां पर मैंने पॉइंट बताए ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको याद रखना है। पूछ सकते हैं ये डेफिनेशन कहाँ दी है, क्या बताया है, ये 4 ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं उपासना योग का सही डेफिनेशन कौन सी है। ठीक, इस तरीके से पूछ सकते हैं। आगे है ज्ञान योग एवं कर्म योग। जो एक नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उसे सांख्य और ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप देव परमात्मा का जो साधक जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओवरऑल इन्होंने क्या बताया है, सॉरी, जो एक नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सभी आत्माओं को भोग कौन प्रदान करता है? ईश्वर। उस सांख्य एवं योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परमात्मा का जो साधक जानकर वह संपूर्ण बंधनों से, मतलब कौन वो साधक है जो ये जान लेता है कि जितनी भी आत्माएं चेतन आत्माएं हैं उन सभी को हैंडल कौन कर रहा है? एक आत्मा, एक चेतन आत्मा जो परमात्मा है। एक परमात्मा जितनी भी आत्माएं हैं सभी को हैंडल कर रही हैं, सभी को भोग प्रदान कर रही हैं। ये समझ, अगर जिस दिन हम जान जाएंगे ये चीज, तो हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये जानकर हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यही जानकारी क्या कहलाती है? सांख्य और योग, ज्ञान योग और कर्म योग। यहाँ पर ये चीज बताई है। क्या चीज बताई है यहाँ पर? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक जो चेतन आत्मा है वो जितनी भी बहुत सारी चेतन आत्माएं हैं सबको भोग प्रदान करता है, उनके कर्मों का भोग। आपने कैसा काम किया, सही किया, गलत किया, इसका फल आपको कैसे मिलेगा, ये सब ये जान लेंगे हम। यही सांख्य और योग बताया गया है। ठीक है, आगे क्या बताया है? मोक्ष की प्राप्ति। इस लोक के मध्य में एक हंस है। अब देखो यहाँ पर परमात्मा को हंस बताया है। अब कनेक्ट करो यहाँ से उसको, ध्यान बिंदु उपनिषद को। हंस, हंस का बताया था, कौन सा था? ध्यान था या नाद बिंदु उपनिषद था? आई एम कंफ्यूज्ड। ध्यान बिंदु का था ना? ध्यान, ठीक। ध्यान इस बिंदु लोक के इस लोक के मध्य में एक ही हंस है, वह जल में छिपी हुई अग्नि के समान है। जैसे जल में, जैसे जो जल है उसमें भी अग्नि है ना, जो हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी कह रही हूँ, हाइड्रो प्लांट बोलते हैं। जल के प्रवाह से बिजली बनाते हैं, मतलब वहां उसमें भी अग्नि है। तो यही बोला गया है, उस जैसे जल में अग्नि छिपी हुई होती है वैसे ही परमात्मा है। उसे जानकर साधक मृत्यु रूप बंधनों को पार कर लेता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये जब आप जान लोगे परमात्मा का स्वरूप, कि जो परमात्मा है वो इस लोक के मध्य में स्थित है, मतलब हर जगह हर कॉर्नर में स्थित है, हंस की भांति। हंस क्या नेचर क्या होता है? चुपचाप बैठा रहता है, आईज क्लोज करके, कोई हलचल नहीं करता। इसी तरीके से बताया गया है, जैसे जल में अग्नि छिपी हुई होती है। तो अगर हम ये चीज जान लेंगे तो हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु रूप बंधनों से को पार कर लेंगे, और यही मोक्ष की प्राप्ति है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये इन्होंने मोक्ष प्राप्ति बताई है कि ये तरीका है।
मतलब ईश्वर के बारे में समझ लेना, उसका स्वरूप जान लेना। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम टेम्परेरी हैं, ये पूरा संसार ये टेम्परेरी है, परमानेंट एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर परमात्मा हर कोने में व्याप्त है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, यही मोक्ष की प्राप्ति है। हम ये चीज़ समझ लेंगे और अपना लेंगे, इस चीज़ को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे कि देखो कोई भी अपना है नहीं, सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल हमें जाना है। जब ये चीज़ पता चल गई, यही मोक्ष की प्राप्ति है। तो आप किसी से भी अटैच नहीं होगे, यही मोक्ष की प्राप्ति है। अगर आप जानकर भी अटैच हो रहे हो, मतलब आपने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा। जानकर समझ लिया, वही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है? चलो, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पर उपनिषद ये पूरा हो गया है। श्वेताश्वेतर नामक ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना। तो यहाँ पर जो श्वेताश्वेतर है उपनिषद, इसमें श्वेताश्वेतर ऋषि जो है उनके बारे में बताया है कि उन्होंने परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना। श्वेताश्वेतर ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व ज्ञान का उपदेश किसको दिया? आश्रम के सुपुत्रों को दिया। मतलब श्वेताश्वेतर ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान को इस उपनिषद में बताया है। किसको बताया है? आश्रम के सुपात्रों से। यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ, कहाँ बताया गया? पूर्ण कल्प में वेदांत, वेद के अंतिम भाग उपनिषदों में इसके बारे में चर्चा हुई है, बताया गया है। यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए? जिसका अंतःकरण अशांत हो, मतलब जिसके मन में चंचलता हो, हलचल हो, तब उसको ये ज्ञान नहीं देना। पहले उसका मन स्थिर करो, फिर ज्ञान दो। यह ज्ञान किसे देना चाहिए? सिर्फ योग्य पुत्र और शिष्य को ही यह ज्ञान देना चाहिए। जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में भी परम भक्ति हो, उस महान महात्मा को हृदय में यह गुण ज्ञान प्रकाशित करना चाहिए। प्रकाशित होता है, मतलब उसी को ही एक गूढ़ ज्ञान समझ में आएगा, ये यहाँ पर बताया है। चलो, थैंक यू सो मच। आपने ध्यान से बैठकर ये सारी बातें सुनी। अभी एकदम से तो याद होंगी नहीं, धीरे धीरे रिवाइज करने से होगा। तो यहाँ पर हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद समाप्ति की ओर बढ़ गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम कीजिए। बताओ भाई। सबसे पहले लाघवता था। ऑप्शन 1 आएगा मैम। चलो भाई, ये बता दिया है लवी जी ने, ऑप्शन 1 आएगा। पहला क्या है? बी, लाघवता। लाघवता के बाद में आरोग्यता, आरोग्यता के बाद में अलोलुप्तम और वर्ण प्रसाद और स्वर सौष्ठम, स्वरवाणी की मधुरता। तो ये आ गया ए ऑप्शन। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है, परमात्मा जानने योग्य हैं? किसके कारण के द्वारा, किसके द्वारा? बताओ। सांख्य योग है क्या? हाँ, सांख्य योग आएगा इसमें। वेरी गुड, सांख्य योग आएगा। चलो देखें इसका आंसर। देखो सेकंड ऑप्शन है सांख्य योग, ठीक है। देखो लय योग की तो चर्चा हुई नहीं है, लय योग इसमें, लय योग और राजयोग की। कर्म योग में क्या बताया था? अपना जो कर्म है वो समर्पण, अर्पित कर देंगे। तो सांख्य योग में बताया था परमात्मा को जानने के बारे में, सांख्य योग में बताया था। चलो नेक्स्ट है, श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। क्या संभव है? रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु में होना। मृत्यु, एबीसी। आई थिंक एबीसी है ना। चलिए, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्माम चिनंतम महेश्वरम, उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? श्वेताश्वेतर। ये कैसे समझोगे आप? मायाम तु प्रकृति विद्यान मां चिंतम महेश्वरम, मतलब ये प्रकृति तो माया है ना। इसमें ये बताया है, देख लो, जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति और
ये माया और मायापति, प्रकृति और प्रकृति के निर्माण करता, ये चीज यहीं पर बताई है श्वेताश्वेतर में। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा माया के बारे में कोई भी उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हो ये चीज कि श्वेताश्वेतर में ही माया प्रकृति के बारे में बताया गया है। क्लियर है सभी को? चलो, हो गया। हाँ, आगे है श्वेताश्वेतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? काल, अकाल, गुणेश, अकाल प्रधान, क्षेत्रपति, गुणी। ये तो देखो आपको और डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जहां पर ये बताया है इसको और अच्छे से वहां जाकर श्लोक में देखना पड़ेगा, ठीक है। अरे, इसका तो आंसर भी नहीं दिया, हम कैसे पता लगाएंगे भाई? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको और पढ़ना, ठीक है, अच्छे से। मैं आगे चलूं? जी मैम। इसको आप हाँ और अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके और पीछे जाके एक बार और अच्छे से देखना। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार एक देव, एक परमात्मा के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु अगूढ़ः, कर्माध्यक्षः, चेता और अचेता। ये भी आपको श्लोक में ही मिलेगा। श्लोक में ये चीजें दी हुई होंगी, उसमें से आपको बताना है कि ये सही है, ये बताया है, ठीक। अगला है, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देखना। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। ये बता सकते हो आप? बताइए, प्रारंभिक लक्षण क्या क्या बताए हैं? बताओ ज्योति जी, लवी जी। मैम ऑप्शन 4 बताया है, ACD। वेरी गुड, ACD, ACD, वेरी गुड। स्वर सौष्ठम, वर्ण प्रसादम, शुभगंध और लोलुप्तम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद खत्म। ये 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखना जाके श्लोक में। अगर नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं देखकर आपको बता दूंगी, ठीक है। पर ये श्लोकों में मिलेगा, हमने श्लोक को अभी इतना ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं है, ठीक है। किसी और को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे सारे उपनिषद हमारे खत्म हो चुके हैं।